जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। दोस्तों, आप सभी का रिक्वेस्ट आ रहा था कि भाई साहब एक वीडियो बनाइए जिन छात्रों का फोर्थ मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है वो एडमिशन कैसे करें, आगे क्या करना है इसके बारे में बताइए। हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आखिर करें तो करें क्या। 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, 3 साल से अप्लाई कर रहे हैं, पूर्णिया विश्वविद्यालय में नाम नहीं आ रहा है। अब बताइए हम करें तो क्या करें। तो मेरे दोस्त, अब आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन करवा लोगे। वो पूर्णिया विश्वविद्यालय का कॉलेज हो या कोई अदर यूनिवर्सिटी का कॉलेज हो, आप एडमिशन कर लोगे। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको वो सजेशन दूंगा जो 100% आपके लिए होगा। तो मैं सबसे पहले आप सभी जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को सुने, देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका मन में सवाल होगा कि फोर्थ लिस्ट के बाद पूर्णिया विश्वविद्यालय क्या स्पोर्ट एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन देगी। अगर स्पोर्ट एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन नहीं देगी तो क्या फिफ्थ मेरिट लिस्ट आएगी, इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले मैं इसको ख़त्म करूंगा, फिफ्थ लिस्ट डायरेक्ट एडमिशन के बारे में। और उसके बाद एक आपका और मन में होगा, क्या अगले साल के लिए इंतज़ार करें, क्या अगले साल मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो ये सारी डाउट को क्लियर करने के बाद मैं फिर आपको एक और सजेशन दूंगा इग्नू के बारे में और अदर यूनिवर्सिटी है नालंदा के बारे में, और सब जानकारी डीएलएड करना है या अदर आप कोर्स कैसे करेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो को देखिए, आपका सारा दिक्कत परेशानी दूर हो जाए। सबसे पहले फोर्थ लिस्ट के बाद क्या फिफ्थ लिस्ट आएगी। तो देखिए, फिफ्थ लिस्ट जो आएगी किन किन का नाम आ सकता है। अगर आप पॉलिटिकल रखे हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स रखें, अगर आप सोशोलॉजी रखे हैं, अगर आप साइकोलॉजी रखें, तो आपका चांस है कि फिफ्थ लिस्ट की में नाम आ सकती है। अगर हम बीएससी की बात करें, बीएससी में अगर आप फिजिक्स रखे हैं, केमिस्ट्री रखे हैं, मैथ रखे हैं, ये सब सब्जेक्ट रखे हैं, तो हो सकता है फिफ्थ लिस्ट अगर जारी करे पूर्णिया विश्वविद्यालय, उसमें अगर सीट वगैरह बाकी रहा तो आपका नाम आ सकता है। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में भी वही अकाउंटेंट्स वगैरह जो सब्जेक्ट है, अगर सीट रहा तो नाम आ सकता है। अब बात आती है ये सब सब्जेक्ट में अगर है तो आप उम्मीद रखिए कि आपका नाम आने की संभावना है। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, उर्दू ऑनर्स, बांग्ला ऑनर्स, उसके बाद जूलॉजी, बॉटनी, ये सब रखे हैं, तो फिर आप अपना उम्मीद को छोड़ दीजिए, आगे कुछ बड़ा करने के लिए सोचिए और आगे कोई अदर ऑप्शन के बारे में सोचिए। तो अब मैं आपको बताने वाला। अब बात आती है कि अगर फिफ्थ लिस्ट ना आई तो पूर्णिया विश्वविद्यालय क्या 29 तारीख के बाद डायरेक्ट एडमिशन यानी स्पोर्ट एडमिशन देगा। तो मेरे दोस्त, उन्होंने कह दिया है कि इस बार मैं यानी पूर्णिया विश्वविद्यालय स्पोर्ट एडमिशन यानी डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेगी। नहीं लेने का कारण ये है कि कॉलेज वाले छात्रों के साथ धांधली करता है, यानी पैसा बड़ा रकम डिमांड करता है, यानी 10,000 8,000। अब बात आती है कि नहीं, अगर 10,000 मांगता है तो दे के मेरा एडमिशन हो जाएगा। ये बताइए, मैं आपको हरगिज़ मना करूंगा। अगर आप 10,000 पैसा एडमिशन के लिए देते हो तो आप कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे हो, मतलब कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो कि भाई मेरा एडमिशन हो गया पूर्णिया विश्वविद्यालय में, अब तो मैं राज कर दूंगा, अब तो मैं समझिए कि मेरा तो जॉब पक्का हो गया। सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाले काम कर रहे हैं। 10,000 जो है ना आपका टोटल 3 साल में खर्च हो जाएगा। 3 साल मतलब ग्रेजुएशन का लगभग जितना भी, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर दें, जामिया की बात कर लें, पुणे यूनिवर्सिटी की बात कर लें, इग्नू की बात कर लें, एमयू यूनिवर्सिटी की बात कर लें, सभी यूनिवर्सिटी का लगभग ग्रेजुएशन वाला जो कोर्स होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब का लगभग वही 10,000 से 12,000 यानी 3 साल का जो कोर्स होता है उसका फ़ी होता है 3 साल के लिए। पर आप एडमिशन के लिए 8,000 9,000 दे रहे हो, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं कर रहे हो, कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको सबसे पहले मना कर दूंगा कि छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं करने। तो अब चलिए उसको भी छोड़ दिए। चलिए, अब हो गया डायरेक्ट एडमिशन में इतना पैसा दे के कोई भी आपको ना एडमिशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं फ़ायदा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप कर लेते हैं 10,000 देने के बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उस टाइम भी आपको वो पेमेंट लगेगा। तो समझिए कि 10,000 दे के 20,000 दे के आप ग्रेजुएशन करके 4-5 साल में क्या कर लोगे। हम वही पूछ रहे हैं, क्या कर लोगे, कोई फ़ायदा है नहीं, वो आपको नुकसान हो जाएगा। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, इग्नू है, इसको आप समझ लीजिए। या नहीं तो अब बात आती है कि छोड़िए, इग्नू की बात बाद में करते हैं, पहले हम और भी आपको समझाने की प्रयास करते हैं। क्या आप इस साल छोड़ के अगला साल फिर से हम अप्लाई कर दें, उसमें नाम आ जाएगा? हरगिज़ आप नहीं करेंगे ये काम।
क्यों नहीं करेंगे मैं आपको बता, 2022 में जो छात्र इंटर पास करेंगे वो ग्रेजुएशन के लिए पूर्णिया विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई करेंगे बताइए करेंगे तो आपका नाम इस साल भी नहीं आया है कम नंबर के कारण। तो जब उस साल जो टॉपर सब अप्लाई करेगा, जो छात्र पास करेगा, CBSE का रहेगा, बिहार बोर्ड का रहेगा, ICSE का बोर्ड रहता है, बहुत से ऐसे छात्र जो अप्लाई करते हैं उनका अच्छा मार्क्स, वो बच्चे का भीड़ होगा। फिर आप अप्लाई करोगे जो सब छूटे हुए हैं, तो फिर कहाँ से नाम होगा? फिर वो सर मतलब आप 2-3 साल से अप्लाई कर रहे हो, उसमें भी छूट रहे हो, फिर अगले साल के लिए इंतज़ार कर रहे हो, मतलब 5 साल आप इंतज़ार कीजिए पूर्णिया विश्वविद्यालय के लिए ग्रेजुएशन के लिए, फिर भी आपका नाम नहीं आया, तो फिर बोलिए अब क्या करोगे? 5 साल में आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो जाता अगर आप किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सब झोल झाल को हटाइए दिमाग से। अब मुद्दे की बात आती है, आपके पास ऑप्शन है 12th करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। ज़्यादातर हमारे जो क्षेत्रों में टीचर वैकेंसी, आप जानते हैं टीचर के लिए, अगर आप टीचर के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, यानी टीचर का एग्ज़ाम दे सकते हो, जैसे CTET हुआ, TT होगा, ये सब अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम देना, तो उससे पहले आपका एक कोर्स होता है DLED आप कब कर सकते हैं? 12th पास करने के बाद। यानी आप 12th पास हैं तो आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, या नहीं तो एक वोकेशनल कोर्स होता है DLED, जिसको आप करने के बाद आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यानी आप CTET वगैरह का फॉर्म भरिए, उसमें पास हो जाइए, जब सरकार आपकी वैकेंसी निकालेगी तो फिर आप टीचर के लिए अप्लाई कीजिए, फिर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप टीचर बन जाइएगा। तो पहला मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, आप पता लगाइए। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे कोई मतलब DLED का जो प्राइवेट कोर्सेस होता है, जो उनके बारे में हम कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। अगर आप 12th पास कर चुके हैं, बैठे हैं, आपका मतलब कोई कोर्सेज के लिए अप्लाई नहीं किए हैं, आप छूट गए हैं, तो मैं पहला ऑप्शन दूंगा कि DLED कर लो। DLED करने से आपका ये फ़ायदा होगा कि 2 साल है, 2 साल में अगर आप DLED फाइनल हो गया तो फिर इधर जब भी आपको मालूम होगा कि बिहार वगैरह में जब भी इलेक्शन वगैरह होता है, तो उस टाइम क्या करता है सरकार, टीचर वगैरह पर वैकेंसी जारी कर देता। अगर आप पास कर लिए हैं, DLED पास किए हुए, CTET भी निकाल लिए, तो आप टीचर होने की ज़्यादा संभावना। ज़्यादातर लोग यही करते हैं 12th के पास। तो आपके पास एक ऑप्शन है, वो कर सकते हैं। देखिए DLED करते हैं तो इग्नू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, अगर आप DLED कर रहे हैं, DLED के साथ आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। एक साथ आप 2 कोर्स कर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। अगर आपको DLED नहीं करना है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इग्नू से आप कर लीजिए। अब बात आती है इग्नू से कैसे करें, पता नहीं है, कोई बोल रहा है बहुत भारी है, कोई बोल रहा है बहुत बुरा है। लोगों का काम ही है बोलना, पर अगर आप उस बात को फॉलो कर लीजिएगा तो ज़िंदगी में आपको कोई भी बर्बाद होने से नहीं रोक सकता। मेरे दोस्त, दुनिया में आप अकेले आए हो और अकेले भी जाना होता है, पर आपको दुनिया में अगर कुछ करके चले गए तो आपके बारे में चर्चा हो सकती है। अगर आप कुछ, ऐसे कई लोग चले गए जिनके बारे में कुछ नहीं। आप देख लीजिए दुनिया में जो लोग कुछ करके गए हैं तो आज भी उनका नाम लेने के लिए है। आप एक मिसाल बनिए दुनिया के लिए। हमारे अंदर और आपके अंदर एक कमी क्या होती है कि हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। कमज़ोर मीन्स ये कि आप किसी पर डिपेंड होते हैं। जैसे इग्नू के बारे में हम बोल दिए, अब आपको लगेगा भाई ये क्या है, कैसे होगा, कैसे एडमिशन करेंगे, कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा। ये सबसे बड़ी बात है। आप किसी को तेल लगा रहे हो कि भाई मेरा इग्नू में करवा दो, अरे भाई आपके पास क्या चीज़ अवेलेबल है? आपके पास मोबाइल है। मोबाइल अगर आपके पास है तो आप दुनिया के किसी भी कोने जा सकते हो। आपके पास क्रोम ब्राउज़र होगा, क्रोम पर सर्च कीजिए इग्नू के लिए कैसे अप्लाई करें। यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको ऐसे कई बंदा मिलेगा जो बताएगा कि मेरे भाई ऐसे अप्लाई कीजिए, ऐसे अप्लाई कीजिए, ऐसे होगा, ऐसे होगा। आप जो भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहाँ उसका रीजनल सेंटर है, यानी स्टडी सेंटर होता है। मैं बात कर दूँ, अगर आप मेरे वीडियो इधर आप सीमांचल एरिया से देख रहे हैं, मतलब किशनगंज से देख रहे हैं, कटिहार से देख रहे हैं, अररिया से देख रहे हैं, पूर्णिया से देख रहे हैं, तो पूर्णिया की बात करें रीजनल सेंटर, तो आपको मैं बता दूं पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया है। कटिहार से देख रहे हैं DS कॉलेज कटिहार है। अगर हम किशनगंज से मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं मारवाड़ी कॉलेज किशनगंज। अगर आप अररिया से देख रहे हैं तो फारबिसगंज कॉलेज फारबिसगंज चले जाइए, वहाँ उसका रीजनल ऑफलाइन सेंटर, उसका ब्रांच है इग्नू का। वहाँ से आप पता कीजिए, इग्नू का वहाँ स्टाफ रहता, वहाँ जाके भी आप फॉर्म फिल करवा सकते हैं, या नहीं तो आप ऑनलाइन खुद अपने मोबाइल से कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। आप अगर अभी अप्लाई कीजिएगा कोई भी कोर्सेज़ के लिए, जैसे BA के लिए, BCom के लिए, आपको 4100 रुपया इस ईयर से, यानी 3 साल है, 3 साल में लगभग 9000 10,000 लगेगा। तो एक बार आपको 9000 10,000 नहीं लगेगा। तो आप सभी छात्रों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टेंशन मत लें। आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आपको अप्लाई कर देना है।
ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद 2-3-4 दिन बाद आपका एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा। उस मैसेज को आपका ये कंफर्म करेगा कि आपका एडमिशन सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद आपका सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको कोई भी जैसे असाइनमेंट कब एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, सारी जानकारी यूट्यूब पर भरा पड़ा हुआ, आप खोजिएगा, सर्च कीजिएगा, आपको मिलता रहेगा। इसीलिए मैं आपको यही कहता हूँ कि आप अपने आप को मजबूत बनिए, अपने आप को कमज़ोर कभी मत मानिए। मैं आपको इसीलिए बताता हूँ कि आप हर एक चीज़ के लिए क्या होता उसको सोर्सेज खोजिए। क्या चीज़ नहीं है हमारे पास आज के ज़माने में अगर हम किसी पर डिपेंड रहते हैं ना मेरे दोस्त, वो इंसान आपको यूज़ करना सोचता है, समझ रहे हैं। आज के युग में, आज के ज़माने में सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, जब तक आप उनके फ़ायदे के लिए हो आप तब तक वो यूज़ करेगा। उसके बाद अगर उनका काम हो गया तो फिर आप कौन है, हम कौन है, वो छोड़ देता। इसीलिए आप सेल्फ अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप किसी की ज़रूरत नहीं पड़े। आप हमारी जो भी वीडियो देखते हैं, अगर आप हमारे बहन यानी लड़की देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं या एजेड देख रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं, मैं आपके सामने बहुत ही छोटा हूँ। मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि हम अपने अनुमान से जो इस छोटी सी उम्र में हमने सीखा है, तो दुनिया बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप घूमें, आप किसी से बात करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि ये दुनिया है क्या। ये दुनिया आपको यूज़ करना सोचती है, आपको यूज़ करेगा, समझ रहे हैं मेरे दोस्त। जब तक आप उनके काम आते हो कर मतलब वो छोड़ेगा नहीं। आप जिस दिन उनके काम का नहीं रहोगे वो छोड़ देगा। अगर आप समझ रहे हैं, ऐसे हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते से कई बंदे हैं, उनको मतलब अगर काम है तो वो नंबर से फ़ोन करेगा, बार बार करेगा। उसके बाद आप कभी भूल से अगर कॉल आया हुआ रिटर्न करो तो बोलेगा कौन हो। अरे मेरे भाई, आप कॉल करके एक बार नहीं 1000 बार बात कर लियो हमसे। जब आप कॉल किए कभी हम हो सकता है कि रिसीव नहीं कर पाए, दोबारा रिटर्न करते बोलता आप कौन हो। अच्छा, इस तरह की बात आ जाती है। इसीलिए आपको मैं क्या कहता हूँ कि ये दुनिया बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक मीन्स से होता है कि आपको यूज़ करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए आप अपने जो भी काम करना है खुद से कीजिए। आपके पास सोर्सेस है, यूट्यूब पर वीडियो देखिए, क्रोम पर वीडियो देखिए। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये काम मैं आपको खुद करके दे सकता हूँ। खुद मीन्स से क्या होता है कि आप यूट्यूब पर सर्च करोगे इग्नू के लिए कैसे एडमिशन करें, यूट्यूब पर देखोगे, क्रोम पर, उसमें आपको 1 घंटा 2 घंटा जाएगा। उस काम को मैं खुद करके बता देता हूँ, तो आपका टाइम बच जाता है। ये सब फ़ायदा हो सकता है हमारे ज़रिए अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आपको मैं खुद सजेस्ट कर देता हूँ कि आप भी देख सकते हैं। मैं ही नहीं, ऐसे कई वीडियो बनाने वाले हैं, उसको देखिए, हर एक चीज़ देखिए, सीखिए, करिए, आपको खुद तजुर्बा हो जाएगा। जो भी मैं बताना चाहता था बता दिया। वीडियो बहुत लंबी होगी, मेरी जो भाषण है वो बहुत बड़ा हो गया। अगर आपको लगे कि आप भाषण में बहुत ज़्यादा बोल दिए हैं तो माफ़ कीजिएगा। बाकी जो फैक्ट है फैक्ट बोलता हूँ, जो सच है सच बोलता हूँ। किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे तो फिर वो आप माफ़ भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो सच्चाई है, सच्चाई बहुत इंसान को लग जाती है। तो इसीलिए सच्चा बनिए। दुनिया आपकी सच्चाई आज नहीं तो कल आपका काम आएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, लव यू, बाय।